प्यारे बच्चों, कल हमने पेज 11 पर यहाँ पे छोड़ा था। आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लास्ट सेंटेंस पढ़ा था। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। वेलू चकरा रहा था कि वो क्या कर रहा है उनके साथ। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन उसको शर्म आ रही थी। आस्क एनी मोर क्वेश्चन, कुछ और प्रश्न पूछने में। तो उसके आगे पढ़ेंगे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन, लेकिन जो सूरज था ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार का मतलब है, टार का मतलब तो कोल तार जिससे सड़क बनाते हैं ना। तो जो सन ब्लास्टेड डाउन का मतलब है सन की इतनी गर्मी तेज़ थी कि वो तार कोल पर नीचे आ रही थी। एंड और वेलूज बेयर फीट बर्न, और बेलू जो था नंगे पैर था और उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग, ये उस तरह का चलना नहीं था। ऑन अ मड रोड, जो मिट्टी की सड़क पे वो चलता था। गांव से आया था ना, गांव में तो नंगे पैर भागते हैं। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वो था भीगा हुआ पसीने में। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक, वो बहुत ही मुश्किल से कोशिश कर रहा था चलना। इन द शेड, मतलब छाया में चलने की कोशिश कर रहा था। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, तो बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा था छाया में चलने की। और कीप अप विद द गर्ल मतलब लड़की के साथ साथ चलना, उस साथ साथ मतलब उस लड़की के साथ साथ चलना उसी समय। तो मतलब उसको चलने में परेशानी हो रही थी क्योंकि वो तारकोल की सड़क थी, वो जल रही थी, उसके पैर जल रहे थे, नंगे पैर था। और लड़की तो तेज़ तेज़ भाग रही थी क्योंकि वो तो शहर में ही रहती थी। शी वॉकड रियली फास्ट, वो सचमुच बहुत तेज़ चलती थी। वो सचमुच बहुत तेज़ चलती थी। हाउ फार, कितनी दूर। अवे वॉज द फूड, कित था खाना, मतलब कितनी दूर था खाना अभी, इसका मतलब ये हुआ। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, तो ये पूरे 1 घंटे के मतलब लगभग 1 घंटा हो गया था। ऑलमोस्ट एन आवर का मतलब होता है लगभग 1 घंटा ऑफ वॉकिंग, चलते हुए। दे स्टॉप्ड, वो रुक गए। इन फ्रंट ऑफ ए, सामने। ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे। श्री राजा राजेश्वरी प्रसादन्ना कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली। तो वो जो लिखा हुआ था, ये नाम है बेटा, श्री राजेश्वरी प्रसादन्ना कल्याण मंडपम जो था, ये वेलू पढ़ पाया। ए साइन विद द लेटर्स, साइन मतलब जो लिखा हुआ होता है ना, नाम लिखा होता है उसको बोलते हैं। लेटर्स मतलब जो शब्द थे, जो मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से बने हुए थे। और वो कह रहे थे ग्रूम मतलब दूल्हा, जे वी विनायगन, और ब्राइड मतलब दुल्हन थी रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स, वेलू घूर रहा था बड़ी बड़ी गाड़ियों को। पार्क्ड जो खड़ी थी, आउटसाइड बाहर। वन ऑफ द कार्स, एक कार पर था। हैड अ फ्लावर गार्लैंड, एक फूलों की माला। एंड द रोजेज टेप्ड ऑन इट, और उसके ऊपर गुलाब के फूल टेप से लगाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और जल्दी से एक गुलाब खींच लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसको अपने बालों में अटका लिया। कम ऑन शी सेड, चलो ना, उसने लड़की ने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? वेलू ने पूछा, देखते हुए बड़े हॉल और उसके अंदर जो लोग थे उनकी तरफ देखते हुए। तो बेटा अब हम ये पन्ना पलटेंगे, ठीक है। ये 12वां पेज आ गया, अब हम इसको पढ़ेंगे आगे। होप्स, उम्मीद रखो। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। शेकिंग हर थंब अंडर हर नोज, अपने अंगूठे को अपनी नाक के नीचे हिलाते हुए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो ले गई उसको हॉल के पीछे। देर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, कूड़े से भरा हुआ था, उसके बाहर गिर रहा था कूड़ा। देखेंगे ये कूड़ेदान है ब्लू कलर का, इसमें ऊपर तक कूड़ा भरा हुआ है और वो बाहर भी गिर रहा है। ओवरफ्लो का मतलब होता है बाहर बहना, गिरना।
2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियां खड़ी थीं उस ढेर पर, पाइल माने ढेर पर, फाइटिंग फॉर ए, लड़ाई कर रही थी, ए बनाना लीफ, एक केले के पत्ते के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज का मतलब होता है मतलब कोई भी मक्खियाँ होती हैं ना जो कूड़े पे भिन बनाती हैं, उनके जो झुंड होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको क्लाउड बोल देते हैं। बज्ड मतलब भिन भिनाना, अराउंड देयर लेग्स, उनके पैर के चारों तरफ भिन भिना रहे थे। देखिए काली काली छोटी छोटी मक्खियाँ हैं, इनके पैर के पास भिन भिना रही हैं। बज्ड मतलब भिन भिनाना। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, वहाँ थी एक सड़ी हुई बदबू हवा में। द गर्ल पिक्ड अप अ, लड़की ने उठाया एक स्क्वैशी बनाना, मतलब पिचा हुआ होता है ना जो गल सा जाता है, पिचा हुआ सा बनाना केला, एंड और हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को पकड़ाने लगी। हेयर्स योर फूड, यहाँ है तुम्हारा खाना। वेलू वा शॉक्ड, वेलू को बहुत ही झटका लगा। आर वी गोइंग टू ईट दीज लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इस बचे हुए सड़े हुए खाने को खाएंगे, बचे हुए रखे हुए। चे व्हाट डू यू थिंक, तो मतलब उसने, लड़की ने कहा तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। आई एम, मैं हूँ, ए डॉग, एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड, मैं सिर्फ बिना छुआ खाना खाता हूँ। फूड, आई टेक ओनली अनटच्ड फूड। हेयर सम मोर कैच, लेकिन लड़की जो थी ना उसको बिना सुने बोलती, ले वो यहाँ, हेयर सम मोर, यहाँ और है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, तो उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका। आप सांभर वड़ा खाते हो ना, सब जो होता है वो उसका मतलब वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस, वेलू ने उसकी तरफ मुंह बना के देखा। कम ऑन हीरो, अरे आओ ना, खाओ ना, ईट इट, अरे कोई बात नहीं हीरो, उसने वेलू को हीरो बोला, खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने को ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड, ये मत सोचो मेरे पास पैसे हैं खरीदने के लिए खाना। फॉर यू, तुम्हारे लिए। यूड बेटर ईट, तुमको सही रहेगा खाना। वॉट यू गेट, जब तक जो भी तुम्हें मिल रहा है। अनटिल यू हैव, जब तक तुम्हारे पास है योर ओन मनी, जब मतलब अपना तुम्हारे पास जब पैसा आ जाएगा तब तुम खाने की सोचना, अभी तो जो मिल रहा है वो खा लो, ये मतलब हुआ बेटा। अच्छा। वेलू हेजिटेटेड, वेलू थोड़ा सा सकपकाया, थोड़ा सा वो जैसे होता है ना जल्दी से नहीं उसने खाना पकड़ा। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड, लेकिन उसका जो पेट था वो पिचने लगा, उसको भूख लग रही थी। ये देखो नीचे मीनिंग भी लिखे होते हैं, उसको बार बार पेट में भूख लग रही थी उसको। ही गल्प्ड, गल्प मतलब जल्दी जल्दी गटकना। डाउन द बनाना, तो डाउन द बनाना मतलब डाउन मतलब नीचे, पेट में गटकना, मुंह से उसने खाया क्या, केला और वड़ा को। तो ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने जल्दी जल्दी खा लिया केला और वड़ा। हिज स्टमक फेल्ट बेटर, उसका जो पेट था उसको थोड़ा सा सही लगा कि वो खाना खा रहा है, ठीक है। तो उसके पेट में जो स्क्वीजिंग हो रही थी ना, जो भूख लग रही थी, वो थोड़ी सी ठीक हो गई। इमीडिएटली मतलब एकदम से। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो खा सकता था लगभग 10 गुना और। बट द गर्ल कुड फाइंड, लेकिन लड़की को सिर्फ मिला ओनली 1 मोर बनाना, एक और केला, विच शी एट हर सेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। मतलब कूड़े में से खाना बीन रहे थे तो उनको सिर्फ एक पिचा हुआ सड़ा हुआ सा केला मिला, वो और वड़ा मिला, लड़की ने उसको वेलू को दे दिया और ख़ुद को एक केला मिला, वो खा लिया। लेकिन वेलू को कितनी भूख लग रही थी कि वो 10 गुना खाना भी खा सकता था, ठीक है। तो आगे चलेंगे बेटा, पेज नंबर 13 पर ऊपर चलेंगे। इट इज़ टू अर्ली, इसका मतलब है कि ये ना ये बहुत जल्दी है, क्योंकि उनको खाना तो मिल नहीं रहा था उसमें कूड़े में। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, जो सुबह का नाश्ता होता है ना बेटा, उसको टिफ़िन बोल देते हैं ये लोग।
तो उन्होंने सिर्फ अभी टिफ़िन खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम्हें अभी भी भूख है, हंग्री मतलब भूख है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा उनका, देम मतलब उनका, टू फिनिश लंच, जिससे कि वो दोपहर का भोजन खाएं, उसका तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट, तुम इंतज़ार कर सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं तो जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ वाटर्स, उसने उस कूड़े में से 2 बोतलें उठाईं। कपल ऑफ मतलब 2 बोतलें। फ्रॉम द हीप, उस ढेर में से। एंड थ्रू इट इन हर सैक, और उसने उनको फेंक दिया अपने बोरे में। देन शी वॉकड ऑफ, तब वो चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसे छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उसको तो कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। एंड वॉट टू डू, और क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये इससे तो अच्छा था कि वो लड़की के साथ साथ ही चले। स्टिक टू हर मतलब उसके साथ साथ चले। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अपना घर, अपना सारा रास्ता पता है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे पीछे दौड़ा। ए ही कॉल्ड, आवाज़ लगाई उसने, ओए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको तो लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए वॉट इज़ योर नेम, ए क्या नाम है तुम्हारा। ही आस्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने पूछा, हरिंग मतलब जल्दी जल्दी चलते हुए, बिहाइंड हर उसके पीछे। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड टर्न अराउंड, और पीछे मुड़ के देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अराउंड विदाउट इवन नोइंग, और मेरे चारों तरफ घूम रहे हो और पीछा कर रहे हो, और तुमको मेरा नाम भी नहीं पता। विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया, जया है नाम मेरा। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज़ फुल, मेरा जो बोरा है वो भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे तो घर जाना है। टू गेट अनदर वन, जिससे कि मैं दूसरा बोरा उठा सकूँ। ठीक है, तो बेटा ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो हमने कल पढ़ा था और आज जो पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। ठीक है, तो इसमें हम आंसर शुरू करेंगे। वेलू कैन रीड, वेलू कैन रीड ओनली तमिल एज। अब ये लिखेंगे ना आंसर में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर को हम जोड़ेंगे, हम पिछले पन्ने पे चलेंगे। देखो यहाँ पे चलेंगे, ये पेज नंबर है आपका 11, 11 पे ऊपर की लाइन है। एज के बाद हम लिखेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स। ठीक है, फिर लिखेंगे द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 के आगे जोड़ देंगे। एज के बाद, एज वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट। इसका मतलब उसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही थी। और इसी में नीचे आ जाओ, यहाँ पे बट, अब आगे लिखेंगे बट वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो बेटा ये आपका, ये भी फर्स्ट का पार्ट है। तो पहले तो हम यहाँ से उतारेंगे प्रश्न से, ये उतारेंगे, ये उतारेंगे आंसर में, वेलू कैन रीड ओनली तमिल एज के बाद हम पीछे पन्ना पलटेंगे। एज के बाद ये लिखेंगे, एज वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, बट वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, यदि तुम सावधान नहीं होंगे तो तुम वहाँ पे जो लोहे के जो सरिये होते हैं, बार्स जो जेल के वो होते हैं, वो डंडियाँ होती हैं लोहे से बनी हुई,
दरवाज़ों पे लगी हुई वो गिनोगे। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ शी रेफरिंग टू, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सेंट्रल जेल, जेल। ठीक है। व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, उसका क्या मतलब था कहने से कि तुम सावधान नहीं रहोगे तो। शी सेज समथिंग अ लिटल लेटर विच मीन्स द सेम, मतलब उसने कुछ आगे एक ऐसी बात कही थी जिसका मतलब सेम था। फाइंड दैट सेंटेंस, उस सेंटेंस को ढूंढो। तो बेटा हम इसी में फिर बाकी पीछे हमने पढ़ा था, इसका पन्ना पलटेंगे जहाँ हमने पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला सेंटेंस, ये आंसर लिखेंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका। सेकंड का भी सेकंड पार्ट है, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है ना बेटा, फर्स्ट पार्ट का तो मैंने वहीं लिख दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे इसको। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चंस पे, पढ़ेंगे अगला थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेयर डिड द गर्ल लेड वेलू टू, लड़की जो थी वेलू को कहाँ लेके गई। तो इसको हमने अभी पढ़ा था कहाँ पे पढ़ा था, ये देखो यहाँ से लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, पेज नंबर 11 पर ही है बेटा, ये है ना, इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ लेके गई थी, यही, बस इतना ही सामने लिख दो, इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। ठीक है, फिर आप ऐसा करो, इतना बड़ा नाम तो आप नहीं लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, और ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं लिखवा रही, याद नहीं होंगे आपको फिर। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उनको क्या खाने को मिला। तो आप इसमें यहाँ इसी पेज नंबर बेटा, ये आपका 12 है, 12 पेज पर ऊपर आ जाओ, ये था देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, ये पूरा लिख दो, ओवरफ्लोइंग विद रबिश। ठीक है, तो ये आपके थर्ड का सेकंड का आंसर है, थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर है। तो पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड, और वड़ा, ए वड़ा। तो ये आप इसको थर्ड के सेकंड में ही लिखेंगे आप इसको भी, और इसको भी थर्ड के सेकंड पार्ट में लिखेंगे। और इसमें अब आंसर से जोड़ती हूँ। आप ऐसे आंसर इसका ऐसे शुरू करेंगे, आंसर में लिखेंगे दे गॉट नियर, नियर मतलब पास में गए, दे गॉट नियर, और इसके, ठीक है बेटा, ये देखो आंसर में लिखेंगे दे गॉट नियर, और फिर यहीं ऊपर आ जाएंगे नियर, यहाँ से लिखना, यहाँ ए बिग गार्बेज बिन, तो ये नहीं लिखना आपने, गॉट नियर ए बिग गार्बेज बिन, पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड अ वड़ा। दोबारा सुनेंगे, वो थर्ड का सेकंड है, व्हाट डिड दे गेट टू इट, उन्हें क्या खाने को मिला। तो आंसर में आप लिखेंगे दे गॉट नियर, फिर यहाँ ऊपर आ जाएंगे ए बिग गार्बेज बिन, पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड अ वड़ा। ठीक है बेटा, ये आपके थर्ड का सेकंड का आंसर हो।
फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर्क डिड शी डू, वो लड़की क्या काम करती थी। थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर। तो बेटा जो ऐसे बच्चे कूड़ा बीनते हैं तो उनको हम बोलते हैं रैग पिकर। रैग पिकर एक शब्द इसके लिए यही हो गया। ठीक है बेटा, तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है पेज नंबर 13, हम ये कल पढ़ेंगे। ठीक है।